जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाई, वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। कुर्सी की पेटी आप बांध करके बैठ जाइए क्योंकि कोर्ट में सारी याचिकाओं की सुनवाई हो चुकी है। तमाम उठापटक दोनों पक्ष से रहे, बहुत हीटेड आर्गुमेंट। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ बड़ा आउटकम निकल के भी आ सकता है। तमाम आर्गुमेंट्स दोनों पक्षों के जरिए बहुत सारे एविडेंस कोट किए गए, बहुत सारे रेफरेंसेस लिए गए और सुनवाई जो है तमाम तरीके से हुई। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पे बताओ कि जिस तरीके से एक चीज़ सुनने में आ रहा है, लगातार लोग कह रहे हैं, जो साथी कह रहे हैं, उन्हें बचना चाहिए कि केरला हाई कोर्ट के जज को बिहार सरकार ने उतार दिया था कोर्ट में। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये सुधार लीजिए क्योंकि देखिए सरकार वैसे भी हम लोग के पीछे पड़ी है, वो तो गलती ढूंढ ही रही है हम लोगों का। इस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा क्योंकि वो जज साहब नहीं थे। और देखिए कोई भी जज जो है ना, कानून के नाते आप समझ लीजिए कि कोई भी जज जब तक वो जज की कुर्सी पे बैठे रहते हैं तब तक वो कोर्ट में किसी के लिए केस नहीं लड़ सकते हैं। ये उनका अधिकार ही नहीं, उनके पास ये राइट नहीं होता है। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, तब वो करते हैं। तो वो रिटायर्ड जस्टिस हैं और इसलिए वो केस लड़ रहे थे। कोई जज कभी केस नहीं लड़ता। ऐसी बातों में आप जज की डिग्निटी और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इसमें कंटेम्प्ट का प्रोसीजर हो सकता है। इसलिए ऐसी आर्गुमेंट से बचिए। तमाम साथी जो भी ऐसी बातें करें, कोई भी जज जो है सर्विंग जज इस मामले में नहीं थे। हाँ, सुनवाइयां लगातार हुई, लेकिन देखिए मैंने आपको सुबह ही लब्बो लयाब बताया था, तो पूरे कहानी को मैं आगे आपको समझाऊं। कुछ बहुत बड़े आर्गुमेंट भी रखे गए हैं जिसको लेकर के ऑनरेबल जस्टिस कन्वेंस है, लेकिन मैंने सुबह आपको जो बताया था, इसीलिए मैंने सुबह ही बता दिया था कि ना ही आपको स्टे मिलने वाला है आज और ना ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ना नियमावली रद्द होने वाली है। ऐसा आज आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा और एज इट इज़ वही आज आपको देखने को मिला। इसको लेकर के तमाम साथी नाराज भी हो गए थे हमसे कि आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, आज नियमावली रद्द हो जाएगी। देखिए ये यूट्यूब का परसेप्शन है, तमाम साथी अलग। लेकिन आप हमसे कहीं जुड़े हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़े हैं तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ये सब भूल के कि आपको क्या मीठा लगेगा, आपको क्या खट्टा लगेगा, आपको वही चीज़ बताएं जो फैक्ट है, जो नॉलेजेबल है। तभी तो आप, यही तो हमारा और आपका तो भरोसे का रिश्ता है साथियों। मैं भी अगर वैसे ही सिर्फ पब्लिक ओपिनियन आप लोगों के लिए देता रहूँगा तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और आपका मुझ पर भरोसा कैसे रहेगा। इसलिए आप लोग भले क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैंने आपको सत्य ही बताया। मैं लगातार इस भर्ती में जब भी आता हूँ सत्य बात भी बताता हूँ आपको। तो यही चीज़ है कि सुबह आप लोग जो कमेंट करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो साथी ऐसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप साथ नहीं दे रहे, देख लीजिए कोर्ट में वही चीज़ें हुई जो मैंने आपको सुबह बताया है। बाकी अब कार्रवाई की तरफ बढ़े, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हमेशा जानकारी सही मिलेगी। कि एक मामला तो ऐसा बना इस मामले में, देखिए मामले बहुत सारे थे, 11 मुकदमे थे, सुनवाई उसमें से सिर्फ 7 ही टेकअप हुए हैं, 7 ही टेकअप हुए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो मतलब क्या कहल जाए उसको, जौन सरकार के फेवर में जो गया है, ST-ET के केस में एक आर्ग्यूमेंट के टाइम में ये लग रहा था, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको जानकारी तो सही हम ही देंगे ना। चलिए, ST-ET के मामले में एक आर्ग्यूमेंट आ रहा था कि इस भर्ती को, नियमावली को रद्द करके इस भर्ती को रोकने की मतलब तत्काल पहले रोका जाए, इसमें संशोधन किया जाए, फिर आगे हो। इस मामले में बिहार सरकार ने ये पक्ष रख दिया कि देखिए हम सबको नौकरी देना चाहते हैं, ST-ET हो या फिर CTET हो या BTET हो, BEd हो, DLED हो, सबको नौकरी देना चाहते हैं। इसीलिए तो इतनी बड़ी भर्ती लेकर के आए कि सबको वह नौकरी दे पाएँ। और अगर ये रुक जाएगी, अगर आप इस भर्ती को रोक देंगे तो हम नौकरी कहाँ से देंगे। हालांकि इसमें एक बड़ी बात है जो मैं आपको बताऊंगा। ये एक मुद्दा था कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए हम, और ऊपर से इन्होंने कहा कि हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, इसलिए हम जो है एग्जाम के जरिए टीचर्स लेकर के आ रहे हैं जिससे क्वालिटी में इंप्रूव हो एजुकेशन के। तो भैया क्या आप ST-ET को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मानते हैं? ये तो एक गलत, ये क्वेश्चन क्यों, मतलब ये क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए था कि क्या ST-ET इज नॉट क्वालिटी एजुकेशन। इतना बड़े एग्जाम को क्रैक करके बच्चे जो बैठे हैं, क्या वो क्वालिफाइड नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है? जो DLED कर चुके हैं, BEd कर चुके हैं, CTET कर चुके हैं, BTET कर चुके हैं, उनको आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं मानते हैं क्या? आप सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन इसी को मानते हैं कि मतलब आपका जो BPSC का एग्जाम होगा वही क्वालिटी फिक्स करेगा बच्चों की। तो BEd का कोई मतलब नहीं है, CTET का कोई मतलब नहीं है, BTET का कोई मतलब नहीं है, ST-ET का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए तमाम पहलू पे बात करूं, लेकिन इससे पहले आप सभी अपने बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी में लगे हुए होंगे और तैयारी को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो चक्षु प्रकाशन जो है आप लोग के लिए एक बेस्ट, एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका है, जिसको आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। चाहे वो
चाहे वो सामान्य अध्ययन की बुक हो या फिर भाषा की बुक हो। सामान्य अध्ययन में आपको 2350 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। वहीं भाषा में आपको 2450 मतलब 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप अपने 25 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप जो है और नई नियमावली के आधार पे है तो आप इससे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसे बाई कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। तो देखिए, अब आ जाते हैं इसके दूसरे पक्ष पर कि सुनवाइयों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। पहले मैं आपको तत्काल ये बताता हूं कि इस मामले में नियमावली रद्द नहीं हुई है आज, ना ही प्रक्रिया को रोकने का कोर्ट के जरिए कोई सरकार को आदेश दिया गया है। इस मामले में कुछ सवाल जो हैं अभ्यर्थियों के आर्गुमेंट बहुत उनके वकीलों के जरिए बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये मत सोचिए कि कोई मतलब लड़ा नहीं, केस लड़ा गया है और तगड़े तरीके से उसमें पक्ष रखा गया है, लेकिन कोई भी मुद्दा जो है इतना कन्विंसिंग कोर्ट को नहीं लगा इस आर्ग्यूमेंट के सामने। जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए 1,80,000 की भर्ती है, इतने लोगों को नौकरी मिलने वाला है। सरकार और कोर्ट का एक पैराडाइज फॉर्मूला होता है, मतलब वो सोचती है कि इतनी बड़ी नौकरी अगर आ रही है, अगर इसको हम रोक देते हैं तो किसी भी तरीके से 1,80,000 लोग प्रभावित होते हैं। समझिए इस बात को, मतलब अगर कोर्ट इसको रोकती है तो 1,80,000 लोग डायरेक्ट प्रभावित होते हैं, बेरोजगार लोग। तो इसलिए इस नियमावली को तुरंत से रोक देना, जब तक इसमें बहुत चीजें हाँ 2 केस हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, 2 केस ऐसे हैं जिस दिन उनकी सुनवाई होगी और सही तरीके से आर्गुमेंट हो गए, इस नियमावली पे तत्काल स्टे लग जाएगा, क्योंकि वो कानून के उल्लंघन का मामला है। कानून के उल्लंघन के मामले की वजह से उसमें रुक सकता है। उसको मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसकी सुनवाई एक बार हो जाए, मैं देख लूं कि किस तरीके से उसमें चल रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक STET का ही मामला है, लेकिन वो अलग मामला है, वो कोर्ट के अंदर है। और एक जो है मैं आपको बता देता हूं, उसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक केस जो है एलिजिबिलिटी को लेकर के है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है एजुकेशन सिस्टम का, राइट टू एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन की जो बात कर रहा है, उसमें जो है क्वालिटी एजुकेशन में बहुत सारे मुद्दे थे जो रखने चाहिए थे लेकिन मिस हो गए। चलिए, तो ये है कि अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, 2 मामले हैं, उसकी अलग बात है। आज जो है हाँ एक चीज और कहा जा रहा है कि जो डेट मिल गई है 22 अगस्त की, तो 22 अगस्त के पहले क्या कुछ नहीं हो सकता है, क्या सुनवाई नहीं हो सकता है? बहुत सारे साथी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, होने के लिए अब मैं आप लोग का भी साथी हूं तो एक रास्ता आप लोग को बता देता हूं, हालांकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है, पैसे वाला फीस लेकर के तो मैं आपका वकील नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि देखिए 2 तरीके होते हैं, एक मेंशनिंग और एक अर्जेंट मेंशनिंग। कोर्ट के अंदर आपके वकील साहब को कोर्ट को ये कन्वेंस करना पड़ेगा कल परसों तरसों 1 हफ्ते के अंदर, या जब भी वो चाहें जज साहब के टेबल पे जाकर के ये कहना पड़ेगा कि देखिए ये मैटर बहुत अर्जेंट है और कृपया इसको सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एविडेंस और लगाने पड़ेंगे और आर्ग्यूमेंट। जज को अगर ये आप कन्वेंस कर पाते हैं मेंशनिंग के जरिए, उस तरीके को बता रहा हूँ, तो कोर्ट आपका केस टेकअप कर लेगी और आपकी सुनवाई मुकम्मल कर लेगी। तो इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ठीक तरीके से कोर्ट को कन्विंस कर दिया तो आपका केस टेकअप हो जाता है। इसलिए 22 अगस्त के पहले कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बीच में सुनवाई होती रहेगी। और अभी 2-3 केस तो ऐसे हैं जिनकी सुनवाई अभी होनी है, आज सारे केस थोड़ी निपटे हैं। बिहार शिक्षक बहाली पर जितना केस है ना, बहुत तगड़ा है। तो ये बात है। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को एक चीज बहुत बेहतर तरीके से करनी है और वो है आपकी पढ़ाई। मैं बार बार कह रहा हूं कि पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ही, अपने लिए भी पढ़ना है और आगे चल के आप जिन बच्चों का भविष्य निर्माण करने वाले हैं उनके लिए भी आपको पढ़ना है। तो आप अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिए, पढ़ाई मत रोकिएगा। बाकी कोर्ट में जिस तरह की चीजें आज हुई हैं, नियमावली के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा इन केसों से लग नहीं रहा है। अब काउंटर एफिडेविट का सिलसिला चलेगा। सरकार के को कुछ कहा गया है, सरकार को कहा गया है कि आप इन मुद्दों पे जवाब दीजिए। वो मुद्दे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है और थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आपके सामने रीओपन करना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही है कि STT आपने करा रखा है, उसके बाद भी बच्चों को जो है आपने शामिल नहीं किया है। तो आप इस पे अपना जवाब तो दीजिएगा ना, आपको देना तो पड़ेगा। एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम करा के तो इस पे आपको जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसे कुछ और सवाल हैं जिनका जवाब कोर्ट ने सरकार से मांगा है, उसके बाद सरकार को फिर, और उसके बाद से इधर से भी रिज्वाइंडर फाइल होगा उनके जवाब के बाद, और इसीलिए एक लंबा डेट दिया है, क्योंकि 1-2 हफ्ते नोटिस सर्व होने में लगता है और उसके बाद जो है आपको जो है सुनवाई करनी पड़ती है। तो इसलिए इतना लंबा डेट है। अब काउंटर और रिज्वाइंडर के बाद जब अगली सुनवाई होगी उसके बाद ही इसमें कुछ नया निकल के आएगा। फिलहाल नियमावली सुरक्षित है और आप लोग को पढ़ना है और आप अपनी तैयारी करते रहिए। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। वैसे सुबह से कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, अब आप मान सकते हैं कि आपका भाई ठीक ठाक जानकार है। मिलता हूँ, प्रणाम।